गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हु, WHO हु, जो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है और इसका इस्तेमाल हम लोग प्रश्न पूछने में करते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हु से जब कोई भी हम प्रश्न करते हैं तो इसका जवाब हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे यूज ऑफ हु का मतलब होता है कौन। तो हु इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन वेयर आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ पर्सन। मतलब कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है, ये हु जो है हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो हमेशा हमेशा कोई पर्सन होगा। याद रखिएगा, हु जो है हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका आंसर जब भी होगा कोई ना कोई व्यक्ति होगा, पर्सन होगा। हु इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है कि हु जो होता है वो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान लेता है। क्या चीज़ का स्थान लेता है? सब्जेक्ट का स्थान लेता है। देखेंगे, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे जो हु का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस में, वो हु होता है, उसके बाद वर्ब होगा या वर्ब फ्रेज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस आपका इंट्रोगेटिव साइन होगा। जो भी हम लोग WH वर्ड से हम लोग प्रश्न करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर हु के लिए होता है, इस तरह का बाकी के लिए नहीं होता है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि WH वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव साइन होता है, मतलब WH जो सेंटेंस होता है। लेकिन हु भी आपका WH सेंटेंस है, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर WH से अलग होता है। इसको याद कर लेना है, इस स्ट्रक्चर को, और हमेशा दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। तो देखो यहाँ पे हु है, ये सब्जेक्ट के स्थान पे है जी। इसके जस्ट बाद यहाँ पे वर्ब लग गया है जी, इज। देखेंगे इज प्लेइंग आपका ये वर्ब फ्रेज होता है। तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब यहाँ पे जस्ट लग गया। यहाँ पे हु आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि WH वर्ड में जितने भी वर्ड होते हैं वो सबका इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे वाट WH वर्ड होते हैं, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद आपका वर्ब होते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन हु वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। तो हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? तो नीलम इज प्लेइंग। मैंने बताया था आपको कि हु हमेशा इसका जवाब कोई ना कोई पर्सन होगा। तो नीलम इज प्लेइंग, मतलब ये जो नीलम क्या जी, ये नीलम का स्थान यहाँ हु लिया था, इसके जगह पर आपका नीलम आ गया। बाकी सब सेंटेंस उसी तरह है। हु विल गिव मी मनी, मुझे कौन पैसा देगा। आप देखेंगे यहाँ पे हु मतलब कौन, तो हु विल गिव यू मनी, या सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, यहाँ पे आपका ये दोनों ऑब्जेक्ट है। जैसे WH वर्ड में ऐसे नहीं होते हैं। WH वर्ड में क्या होंगे जी, आपका WH वर्ड होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे, सब्जेक्ट होंगे। लेकिन इसमें देखा जाए हु विल गिव यू मनी, इसमें सब्जेक्ट आपका हु है। तो इसका आंसर होगा आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। हु गेव यू द पेन, यह पेन तुम्हें कौन दिया, कौन दिया। तो देखेंगे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हु आपके सब्जेक्ट के स्थान पे होगा। तो जब इसका जवाब हम लोग देंगे तो यहाँ पे सेंटेंस सब सेम रहेगा, सिर्फ हु के जगह पर आपके नाउन आ जाएंगे। तो माय फ्रेंड गेव यू पेन, मेरे दोस्त तुम्हें पेन दिया है, कलम दिया है। तो मैं इस चीज़ को फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि याद रखना है कि WH का जो होते हैं ये हमेशा फॉर्मेट को दिमाग में रखना है। ये WH फॉर्मेट को यही होता है। WH फॉर्मेट में हु का इस्तेमाल, हु हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान लेता है। देखो होता क्या ना, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डू यू स्टडी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये WH सेंटेंस है तो यहाँ पे ये आपका WH सेंटेंस से शुरू हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद स्टडी है। तो इसमें भी वैसा होना चाहिए। यहाँ भी आपका WH है तो WH हो गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। लेकिन इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है।
अब बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसी चीज़ को समझना है, क्योंकि WH वर्ड में एक हु ही एक ऐसा वर्ड है जिसका हमेशा और हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है वो WH बाकी जो वर्ड होते हैं उनसे अलग होता है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं चाहूँगा कि इसको अच्छे से दिमाग में आप रख लेंगे और करेंगे। मैं ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझें और इसको नोट करें अपनी डायरी में और बार बार इसको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। मे गॉड इम्प्रूव योर इंग्लिश।